चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति, एक ज्ञायक देव हूँ। ज्ञान की निरंतर बहती सहज धारा में किसी भी परद्रव्य का, किसी भी प्रभाव का प्रवेश हो ही नहीं सकता। ऐसे चैतन्य रस से भरपूर ज्ञान की धारा में एक समय के लिए भी प्रवाहित नहीं होने वाला त्रिकाल एक स्वरूप ध्रुव ज्ञायक देव, यही मैं हूँ। ज्ञान की धारा में और ध्यान की लीनता में जो अप्रभावित रहता है, यह ज्ञायक देव है, यही मैं हूँ। ज्ञायक देव रागी भी नहीं और ज्ञायक देव वितरागी भी नहीं। ज्ञायक देव मात्र है, चैतन्य मात्र है, यही मैं हूँ। राख की दीवार के अनंत परमाणु जिनके उत्पाद और व्यय में ध्रुवता का मिलन नहीं, मलिन परिणति और निर्मल परिणति में भी ध्रुवता का मिलन नहीं। जहाँ जन्म है वहाँ मृत्यु है। मगर ध्रुव ज्ञायक देव में न जन्म है न मृत्यु है। अज्ञान का व्यय है और केवल ज्ञान का उत्पाद है। केवल ज्ञान की जन्मती और मरती पर्यायों को भी जिसने अनित्य माना हो, वह अनित्य पर्याय में एकत्व कैसे कर सकता है? ये समस्त पर्यायों का प्रवाह अनित्य है। अनित्य के प्रवाह से न्यारा ध्रुव ज्ञायक देव नित्य है, यही मैं हूँ। मैं हूँ
ऐसा स्वीकार भी पर्याय में होता है। मैं हूँ ऐसे स्वीकार भाव की भी मृत्यु है। मैं हूँ ऐसा स्वीकार हुआ, इसलिए मैं हूँ इसकी मृत्यु होती है। स्वीकार भाव का जन्म है, इसलिए इस स्वीकार भाव की मृत्यु है कि मैं ध्रुव ज्ञायक देव हूँ। स्वीकृति के काल में भी स्वीकृति पर जोर न हो, स्वरूप पर जोर हो। यह स्वरूप ही मैं हूँ। स्वीकृति पर जोर दिए बिना स्वीकृति के काल में स्वीकृति का आनंद भोगा। बस यही पर्याय का कर्तव्य है कि पर्याय में हुए निर्णय का आनंद पर्याय भोग लेती है। फिर भी जो उस भोग में नहीं गया, जो उस उपभोग में नहीं गया, यह ध्रुव ज्ञायक देव ही मैं हूँ। देह में स्वयं का विस्तार न दिखाई दे, क्योंकि स्वयं की नित्यता अनादि अनंत है और देह क्षणभंगुर है। विकल्प में स्वयं का विस्तार न दिखाई दे, क्योंकि विकल्प आकुलतामयी है और स्वरूप निराकुल है। विकल्प को जन्मता और मरता देखता हो, विकल्प में जो स्वयं को व्यक्त होता हुआ न देखता हो, यह विराट ज्ञायक देव ही मैं हूँ। शांत चैतन्य सागर विकल्पों के तरंगों में कैसे व्यक्त हो सकता है? शांत चैतन्य सागर विकल्पों के कोलाहल में कैसे मिल सकता है? ये शांत चैतन्य सागर ही मैं हूँ। जिस स्वरूप में प्रवाह है ही नहीं, जिस स्वरूप में गति है ही नहीं, जिस स्वरूप में क्रिया है ही नहीं, जिस स्वरूप में नयापन है ही नहीं, इसलिए स्वरूप में पुरानापन भी है ही नहीं। ऐसा जो चैतन्य घन पिंड परमात्मा, ऐसा जो चैतन्य ध्रुव धाम परमात्मा, यह ध्रुव धाम परमात्मा ही मैं हूँ। मृत्यु तो निश्चित है, मगर किसकी मृत्यु निश्चित है? व्यय तो निश्चित है, मगर किसका व्यय निश्चित है? उत्पाद होता है, उसका व्यय होता है। उत्पाद और व्यय भी दोनों स्वतंत्र धर्म धारक है। उत्पाद का स्वभाव व्यय के स्वभाव से विपरीत है। उत्पाद और व्यय एक समय का सत है। उत्पाद और व्यय एक समय का सत है,
ये एक समय का सत भी परस्पर मिलता नहीं है, स्वतंत्र है। जब उत्पाद और व्यय एक समय का सत स्वतंत्र है, तो जिसका स्वभाव ही नित्य है, ध्रुव है, यह ध्रुव ज्ञायक देव मैं ध्रुव ज्ञायक देव अपने त्रिकाल स्वभाव को छोड़कर एक समय के सत में कैसे मिल सकता हूं? मैं ध्रुव ज्ञायक देव नित्य हूं। मैं ध्रुव ज्ञायक देव नित्य हूं, जिसके आश्रय से अनंत पर्याय निराकुल आनंद को भोगती है। मैं आनंद को भोगता नहीं, जिसकी शरण में आकर अनंत पर्याय निराकुल सुख का रसपान करती है, जिसकी निश्रा में बैठकर के अनंत पर्याय शीतल छाया को उपलब्ध होती है, ऐसा त्रिकाल सत्ता स्वरूप ध्रुव ज्ञायक देव, जो न आश्रय लेता है न आश्रय देता है, पर्याय आश्रय लेती है और आनंद को भोगती है। ध्रुव में तो न लेने का और देने का कोई विकल्प नहीं, कोई कार्य नहीं, कोई परिणमन नहीं। यह ध्रुव ज्ञायक देव ही मैं हूं। अनंत काल के बाद क्या होगा? अनंत काल की अवस्थाओं में किस किस प्रकार से परिणमन होगा? अनंत काल के परिणमन के बारे में मैं नहीं जानता, मगर इतनी जागृति कि अनंत काल तक जो भी परिणमन होगा, वह परिणमन ध्रुव ज्ञायक देव से बाहर होगा, चैतन्य सत्ता में न होगा। चैतन्य सत्ता मात्र ज्ञायक देव यह मैं हूं। जो न हाथ जोड़ने जाए, जो न आशीर्वाद देने जाए, जिसे न वंद्य जिसे न वंदक कोई भी भाव न हो, न आशीर्वाद देने का भाव, न पूजा भक्ति करने का भाव, जो एक है वहां कौन आशीर्वाद दे और कौन नमस्कार करे? जहां एक है वहां कौन ध्यान करे और किसका ध्यान करे? जहां दो है ही नहीं, जहां ध्रुव का उत्पाद के साथ मिलन होकर द्वैत नहीं होता, जहां ध्रुव का व्यय के साथ अभेद होकर द्वैत नहीं होता, ध्रुव ज्ञायक देव का अनित्य के साथ द्वैत नहीं होता। ये द्वैत न होना ही ध्रुवता का अनंत काल तक टिककर रहना, यह प्रमाण है। यह प्रसिद्धि है स्वयं की, यह आत्म सिद्धि है स्वयं की। मैं ध्रुव ज्ञायक देव। काल के बहते प्रवाह में बहने पर भी
जो प्रवाह में मिलता नहीं। प्रवाह में प्रवाह प्रवाहित होता है, जिसका मिलन ही नहीं। ज्ञान में प्रतिबिंबित होने वाली विकल्पों की अवस्थाएं, वे विकल्पों की अवस्था ज्ञान की अवस्था में कहीं भी नहीं है। ज्ञान की सत्ता का दर्शन हो तो ज्ञान के बहते निर्मल प्रवाह में ज्ञान ही ज्ञान फैला है। वह ज्ञान की ही रचना है, वह ज्ञेय की रचना नहीं। जगत के पदार्थ जिस ज्ञान में जानने में आते हैं, यह ज्ञान की ही रचना है। ज्ञान से ज्ञान की, ज्ञान में ज्ञान के लिए ही ज्ञान की रचना हुई है, किसी पराये के कारण नहीं, किसी पराये के लिए नहीं, किसी पराये में से नहीं, किसी पराये की नहीं और किसी पराये के आधार पर नहीं। स्वयं ही, स्वयं के कारण, स्वयं के लिए, स्वयं में से, स्वयं की ही अपने आधार से उत्पन्न होने वाली यह जानने रूप रचना है, यह ज्ञान की रचना है। यह ज्ञान की रचना का विस्तार, उस विस्तार में जो निर्विकल्प रहता है, किसी भी प्रकार की ज्ञान की रचना में जो निर्विकल्प रहता है, जिसमें रंच मात्र भी परिवर्तन नहीं आता है। मटका और ठिकरे में मिट्टी का वजन वही रहता है, मिट्टी का स्वभाव वही रहता है। डोलती हुई ज्योति में अग्नि की उष्णता का स्वभाव वही रहता है। बहते पानी के प्रवाह में शीतलता का स्वभाव वही रहता है। गति करते हुए गुड़ में मिठास का स्वभाव वही रहता है। अनेक प्रकार की सब्जियों में मिला होने पर भी नमक के खारेपन का स्वभाव खारा मिटकर के खट्टा नहीं हो जाता। प्रवाह के काल में, अनित्य के काल में ध्रुवता का स्वभाव ध्रुव ही रहता है। ये ज्ञान की रचनाओं में, अलग अलग अवस्थाओं में ज्ञान सत्ता मात्र की जागृति, ज्ञान सत्ता मात्र की जागृति, निर्विकल्प अनुभूति के काल में मृत्यु का बोध होता है। उससे पूर्व बोध सिर्फ नाम मात्र का बोध है। निर्विकल्प अनुभूति के काल में अनुभूति का व्यय देखा, अनित्य पर्याय का व्यय देखा, अनादिकालीन मिथ्यात्व का व्यय तो देखा, मगर एक एक समय के अनुभूति रूप परिणमन में भी, सम्यक दर्शन रूप परिणमन में भी जिसे मृत्यु दिखाई देती हो, जिससे मृत्यु का आश्रय न ले और ध्यान हटकर ध्रुव की ओर सहज ही स्थिर हो
लीन हो, लीन हो। मृत्यु का बोध ही मृत्यु का बोध नहीं है। मोक्ष का बोध भी मृत्यु का बोध है। केवल ज्ञान का बोध भी मृत्यु का बोध है। बोध का बोध ही मृत्यु का बोध है, क्योंकि मैं बोध नहीं हूं, मैं बुद्ध हूं। बोध क्षणिक है और बुद्ध नित्य है। मैं नित्य बुद्ध शुद्ध न्यायक देव हूं, बोध से भी पार, अनुभूति से भी पार। मैं त्रिकाल ध्रुव नित्य बुद्ध। पर्याय के साथ में चर्चा चल रही हो। पर्याय का कोलाहल पर्याय के संग में मचा हो, टकराहट होती हो, मगर उस कोलाहल में जो जाता न हो। एक ही समय में ऐसा विस्फोट, ऐसी टकराहट, एक और हुआ उत्पाद कि उसी समय हुआ व्यय। ऐसा विरोध उत्पाद और व्यय का, मगर उस विरोध में भी जो विरोध करने न जाए, यह ध्रुव न्यायक देव ही मैं हूं। मैं स्वयं बुद्ध हूं। मेरी रुचि मृत्यु में भी नहीं और मेरी रुचि मृत्यु के बोध में भी नहीं। मेरी रुचि में भी नहीं, मिथ्यात्व में भी मेरी रुचि नहीं और सम्यक्त्व में भी मेरी रुचि नहीं। मैं तृप्त हूं। मैं न्यायक देव हूं। पर्याय में अनंत सुख की अनंत अनंत धाराएं बहती हो, फिर भी उन धाराओं में न्यायक देव का विकास नहीं होता। अनंत गुणों की पर्याय निर्मल परिणमित होती हो, सादी अनंत आनंद का भोग करती हो, फिर भी ध्रुव को कोई लाभ नहीं, क्योंकि अनंत परिभ्रमण में निगोद में ध्रुव को कोई नुकसान नहीं। ये हानि और लाभ से पार, ये हानि और वृद्धि से पार, ये त्रिकाल ध्रुव सत स्वरूप न्यायक देव यही मैं हूं। मैं ध्रुव न्यायक देव हूं। मैं ध्रुव न्यायक देव हूं। मैं ध्रुव न्यायक देव हूं।
ओम।